मेरे पति ने हमारी नई नई पैदा हुई बेटी का डीएनए टेस्ट मांगा और जब नतीजे आए मैं हंस पड़ी और अब उसकी पूरी फैमिली मेरी दुश्मन बन गई है। मैं शुरू से बताती हूँ ताकि तुम खुद फैसला कर सको कि गलती किसकी थी। मेरी उम्र 27 साल है और मेरे पति की 28। हमारी शादी को 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे अपनी ही सफाई देनी पड़ेगी कि मेरी बेटी असल में किसकी है। ठीक 5 हफ्ते पहले मैं पहली बार माँ बनी, एक छोटी सी बेटी जिसे अपनी गोद में लेते ही मुझे लगा कि जिंदगी में इसके आगे अब कुछ चाहिए ही नहीं। 9 महीने मैंने उसे अपने अंदर पाला था, हर रात उल्टी, हर सुबह थकान, हर जांच में धड़कता दिल, और जब वो आखिर में मेरी छाती पर आई तो मैं रो पड़ी थी खुशी से। मुझे लगा था कि ये लम्हा हम दोनों का है, मेरा और मेरे पति का सबसे खूबसूरत लम्हा जो हम साथ जिएंगे और जिसे हम बुढ़ापे तक याद करके मुस्कुराएंगे। पर मैं गलत थी, क्योंकि उस खुशी के ठीक बीच में एक ऐसी बात हुई जिसने मेरी सारी ममता को एक पल में कांपा दिया और जिसे मैं शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। बात इतनी सी थी कि हमारी बेटी जब पैदा हुई तो उसके बाल हल्के सुनहरे थे और आंखें हल्की नीली। मैं और मेरे पति, हम दोनों के बाल काले हैं और आंखें भी गहरी भूरी। तो जैसे ही उसने बेटी को ठीक से देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया और वो एकदम से खामोश हो गया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, क्योंकि ये कोई अनोखी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके बाल और आंखें हल्के रंग के होते हैं और धीरे धीरे महीनों में वो गहरे होते चले जाते हैं। ये विज्ञान का सच है, कोई कहानी नहीं। मैंने उसे प्यार से ये सब बताया, एक नई माँ की तरह, सोच के कि वो समझ जाएगा। पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। उसके दिमाग में एक ही बात बैठ गई थी कि अगर बेटी का रंग हमसे नहीं मिलता तो बेटी उसकी है ही नहीं। मैंने उसे याद दिलाया कि मेरी अपनी दादी की आंखें भी नीली थीं और कि रंग खानदान में पीढ़ियों को लांघ कर वापस आ सकता है। पर वो मेरी एक बात सुनने के मूड में नहीं था। उसने सीधा मुझसे डीएनए टेस्ट मांगा, और सिर्फ मांगा नहीं, उसने धमकी दी कि अगर मैंने टेस्ट करवाने से मना किया तो वो मुझे तलाक दे देगा। सोचो जरा, 5 दिन पहले मैंने उसकी बेटी को जन्म दिया था। मेरा बदन अभी टूटी हुई हालत में था, नींद पूरी नहीं होती थी, हर 2 घंटे बेटी दूध के लिए रोती थी, और उसी हालत में मेरा पति मेरे सामने खड़ा मुझ पर शक कर रहा था और तलाक की धमकी दे रहा था। मेरे पास उस वक्त लड़ने की ना ताकत थी ना हिम्मत। मैं बस इतना चाहती थी कि ये तमाशा खत्म हो, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मैंने कहा, ठीक है, करवा लो अपना टेस्ट। अंदर से मैं टूट रही थी, पर बाहर से मैंने बस सर हिला दिया। जिस दिन मैं और मेरी बेटी अस्पताल से घर लौटे, उस दिन मुझे एक और सदमा लगने वाला था। मेरे पति ने फैसला कर लिया था कि जब तक टेस्ट के नतीजे नहीं आते वो घर पर नहीं रहेगा। वो अपने माँ बाप के घर शिफ्ट हो गया, पूरे 3 हफ्तों के लिए, मुझसे दूरी बनाने के लिए। ये उसके अपने शब्द थे, दूरी। जिस औरत ने 5 दिन पहले उसका बच्चा जन्म दिया था, उससे वो दूरी बना रहा था। और जाते जाते वो अपने माँ बाप को सब कुछ बता गया, अपनी तरह से, अपने हिसाब से। तुम समझ सकते हो कि उस घर में मेरे बारे में क्या राय बनी होगी। मैं एक ऐसी बहू बन गई थी जिसे उन्होंने बिना किसी सबूत के गुनहगार मान लिया था। फिर एक रात मेरी सास का फोन आया। उसका नाम देखते ही मुझे एक पल के लिए उम्मीद जगी कि शायद वो हालचाल पूछने के लिए फोन कर रही है, अपनी नई पोती के बारे में, कि बच्ची कैसी है, दूध ठीक से पी रही है या नहीं। पर नहीं, उन्होंने सीधा मुझसे कहा कि अगर टेस्ट में यह साबित हो गया कि बच्ची उनके बेटे की नहीं है तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगी कि तलाक में मुझे कुछ भी ना मिले। एक नई नई बनी माँ को, जिसकी बेटी अभी 2 हफ्ते की भी नहीं हुई थी, उसकी अपनी सास फोन पर यह कह रही थी, बिना एक बार भी ये सोचे कि सामने वाली औरत किस हाल में होगी। उस पूरे वक्त में एक ही इंसान था जो मेरे साथ खड़ा रहा, मेरी बहन। वो मेरे घर आ गई, मेरे पास रुक गई और रात रात भर उठकर उसने मेरी बेटी को संभाला जब मैं नींद और दर्द से उठ भी नहीं पाती थी। जब मेरा अपना पति मुझ पर शक कर रहा था, तब मेरी बहन मेरे लिए वो दीवार बन गई जिसके पीछे मैं थोड़ी देर के लिए सांस ले सकी। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि सबसे मुश्किल दिन में कौन मेरे साथ था और कौन नहीं। और फिर वो दिन आया जब टेस्ट के नतीजे घर पर पहुंचे। मेरा पति उस दिन घर लौट आया, सिर्फ ये देखने के लिए कि लिफाफे के अंदर क्या लिखा है। मैं बैठक में सोफे पर बैठी थी, बेटी पास में सोई हुई थी और वो आकर मेरे बगल में बैठ गया। हम दोनों ने साथ में वो कागज खोलना शुरू किया और मैं महसूस कर सकती थी कि मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा था। मैं पहले से ही सच जानती थी
क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मेरा दामन बिल्कुल साफ था और मेरी जिंदगी में धोखे का कोई नाम और निशान तक नहीं था। पर फिर भी जब तक वो कागज सामने ना हो, दिमाग के किसी कोने में एक अजीब सा डर बैठा रहता है कि कहीं ये आदमी अपनी जिद में सच को भी ना माने और मुझे सच में छोड़ ना दे। मेरे हाथ उस लिफाफे को खोलते हुए हल्के से कांप रहे थे। इसलिए नहीं कि मुझे सच का डर था, बल्कि इसलिए कि मैं जानती थी कि अगले कुछ पल में इस रिश्ते की असली सूरत सामने आने वाली है। तो जब हमने नतीजे पढ़े और उनमें साफ साफ लिखा था कि वो ही इस बच्ची का पिता है, मेरे अंदर से एक भारी बोझ उतर गया। पर असली तमाशा अब शुरू हुआ। मेरे पति ने जैसे ही पढ़ा कि वो ही बाप है, उसके चेहरे पर जो भाव आए मैं उन्हें बयान नहीं कर सकती। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मुंह थोड़ा खुला रह गया और वो एक ऐसे इंसान की तरह लग रहा था जिसे अभी अभी यकीन नहीं हो रहा हो। शर्मिंदा, हैरान और थोड़ा सा टूटा हुआ, वो उस कागज को ऐसे घूर रहा था जैसे वो झूठ बोल रहा हो। और ठीक उस पल में मेरे मुंह से वो बात निकल गई जिसकी वजह से आज मैं ये सब तुम्हें सुना रही हूं। मैंने उसे देखा, उसका वो हैरान चेहरा देखा और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने कहा, मैंने पहले ही कहा था। और फिर उसके चेहरे का वो हाल देखकर मैं हंस पड़ी। मैं मानती हूँ वो हंसी शायद मुझे नहीं आनी चाहिए थी और एक शांत दिमाग से शायद मैंने खुद को रोक लिया होता। पर सोचो मैं किस दौर से गुजरी थी। 3 हफ्ते मैंने अकेले अपनी बेटी को पाला, अपने टूटे हुए बदन को संभाला, अपनी सास की धमकियां सुनी और हर रात इस डर में सोई कि मेरा पति मुझे इस झूठे शक पर छोड़ देगा। जिस इंसान ने 7 फेरे के वक्त मेरा हाथ थामा था, वही इंसान मुझे एक मुजरिम की तरह देख रहा था। और अब वो मेरे सामने बैठा था, सच उसके हाथ में था और उसके चेहरे पर साफ साफ लिखा था कि वो कितना गलत था, कितना बेवजह था उसका सारा शक। वो हंसी दुख से नहीं निकली थी और ना ही मैंने उसे नीचा दिखाने के लिए हंसी। वो हंसी उन 3 हफ्तों के जख्मों से अपने आप फूट पड़ी थी। मेरा पति अपने सदमे से बाहर आया और मुझ पर गुस्सा करने लगा कि मैं उस पर हंस क्यों रही हूं। हम दोनों के बीच थोड़ी बहस हुई, पर सच कहूं तो वो बहस नहीं थी, वो सिर्फ वो मुझ पर चिल्ला रहा था। और फिर जैसे ही मेरी बहन सीढ़ियों से नीचे उतरी और बैठक में आई, मेरा पति एकदम चुप हो गया। जिस औरत से वो अकेले में चिल्ला रहा था, उसके सामने एक गवाह आते ही उसकी आवाज बंद हो गई। मुझे लगता है इसी एक बात में सब कुछ छुपा है। इसके बाद मेरा पति फिर से अपने माँ बाप के घर चला गया, ये कहकर कि उसे अपना दिमाग शांत करना है। और 2-3 घंटे बाद, जैसा कि अब तक का सिलसिला था, मेरी सास का फोन आया। इस बार वो मुझे डांट रही थी कि मैंने उनके बेटे के मुंह पर हंसकर बहुत बुरा किया, क्योंकि उनके हिसाब से मैं एक गिरे हुए इंसान को और नीचे धकेल रही थी। और अगले सुबह उनके 2-3 संदेश भी आए, लगभग वही बात दोहराते हुए कि मैं बेदर्द हूं कि मैंने उनके बेटे का दिल तोड़ा। एक बार भी ना मेरे पति ने ना मेरी सास ने ये नहीं पूछा कि जिस औरत पर तुम 3 हफ्ते से झूठा इल्जाम लगा रहे थे उस पर क्या बीती होगी। माफी तो बहुत दूर की बात थी। रेडिट पर जब मैंने ये लिखा तो सबसे ऊपर वाला कमेंट ये था कि तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, क्योंकि जिस आदमी ने बिना किसी सबूत के अपनी पत्नी और अपनी नई बेटी को ठुकरा दिया, वो एक हंसी का हकदार तो बनता ही है। पर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अब इस रिश्ते में भरोसा वापस लाना लगभग नामुमकिन है। तो अब मैं ये सवाल तुम्हारे सामने रखती हूँ, क्या मैं सच में गलत थी जो अपने पति पर तब हंसी जब उसका शक गलत साबित हुआ, या फिर 3 हफ्ते की उस बेइज्जती के बाद वो हंसी बिल्कुल जायज थी? नीचे कमेंट में मुझे बताओ तुम किसकी तरफ हो। और अगर ये कहानी तुम्हें अंदर तक हिला गई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी सच्ची रेडिट कहानियां मैं हर हफ्ते तुम्हारे लिए लाता हूं।